नई जिंदगी में की जो मतदार हैं, तो मतदार जानकार हैं। जो कार्यकर्ता काम कर सकता है, जो कार्यकर्ता कैपेबल है, जो कार्यकर्ता समाज के हित को सुख दुख में जा सकता है। और गढ़ से थे आप, तो अभी सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि आप अजित पवार गढ़ में जाने वाले हैं। तो मैं रणांगण में उतरने की मौका आएगा। हर एक का एजेंडा अलग अलग रहेगा। मैं पहलवान के विरुद्ध में लड़ सकता हूँ, बाबा मिस्त्री के विरुद्ध में लड़ सकता हूँ। इलेक्शन इसके अलायंस में अगर कुछ गड़ामुड़ी समाज की तरफ से हुई तो उसमें मैं रह सकता हूँ। समाज की गड़ामुड़ी में अगर मैं उसमें से बाहर निकला तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। अभी जैसे सूत्रों अनुसार खबर आती है कि बाबा मिस्त्री इस बार फिर से कांग्रेस से लड़ेंगे, तो अभी 20 में अभी आपके भाईचारा में है, आप जान पहचान वाले में है, तो सभी एक थाली में कभी कभी बैठ कर भी खाए। तो अभी इस वक्त प्रभाग 20 में तो सभी एक में के विरोध में ही होगा ना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, MIM। अभी इस बार क्या लगता है आपको, जनता क्या क्या देखेगी? विकास देखेगी या भाईगिरी देखेगी या अभ्यास व्यक्ति देखेगी? ये दोनों मिलकर अगर डिसीजन लिए तो अच्छी बात है कि नवीन नवीन कार्यकर्ताओं को काम करने की संधि मिलना चाहिए। कोई भी आएगा एक सोचती के व्यक्ति को जब दो हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मैं किसी से लड़ नहीं सकता, कलम से लड़ सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ आपने ये बताया था। अभी इस वक्त में 20 में कांग्रेस है, MIM है, BJP है, हो सकता है कि शिवसेना आएगा और भी बहुत से आएंगे। तो सूत्रों के अनुसार खबर ऐसी आती है कि इस बार किसको घर में बताना ये जनता तय कर। सर टकी से मिलना चाहिए, उतना TMC पानी हमको महापालिका देती नहीं। इलेक्शन जीत कर आए, सूत्रों के अनुसार खबर बता रहा हूँ मैं कि नागरिक बोले जो 4 बार निवड़ता है कुछ तो अपना स्तंभ बनाना चाहिए था कि मैं 4 बार निवड़ कर आया बिल्कुल निशानी कर चुका हूँ या करने वाला हूँ, ऐसे चर्चा चल रही है। तो इसके बाद विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। जय मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार मिला। सोलापुर महानगर पालिका ये तारीख कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, 14, 15, 16 कभी भी कौन सी भी तारीख डिक्लेयर हो सकती है इसके अंदर। तो सोलापुर महानगर पालिका में हम हर प्रभाग के ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आजी माजी नगर सेवक की मुलाकात भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोलापुर महानगर पालिका इलेक्शन को लेकर प्रभाग क्रमांक 20 ये बड़े जोर की चर्चा में है, बड़ी धूमधाम की चर्चा में है। अगर कहा जाए तो सोलापुर शहर नई जिंदगी प्रभाग क्रमांक 20 और 21 था पहले, अभी 20 हो गया है। तो जो पिछला जो 20-21 था इसके अंदर MIM के 4 थे, माननीय श्री तौफीक इस्माइल शेख पहलवान, इन्होंने 4 नगर सेवक लाए थे चुनकर, और 20 से जो है बाबा मिस्त्री कांग्रेस से लड़े थे, उन्होंने भी लड़कर लाए थे सीट। तो अब ये 20 और 21 निकाल कर एक हो गया है 20। अब इसके अंदर सभी एक में ही लड़ने की एक चर्चा यहाँ पर नागरिकों के माध्यम से सुनने में आ रही है। तो आज ऐसे एक शख्स है, कहा जाता है लोगों के सूत्रों के अनुसार मेरे को खबर आती है कि इस बार नूरुद्दीन मुल्ला को बहुत ही अच्छे शख्स है और एक अभ्यासु शख्स है। ये कभी लाठी या हाथ से बात नहीं करते, ये कलम से बात करते, ऐसे लोगों में चर्चा है। और देखा जाए तो मैं भी इनको जितने बातमी के माध्यम से जानता हूं तो ये अपने कलम से ही बात करते, एक अभ्यासु व्यक्ति माना जाता है। तो आज हम इनकी मुलाकात लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार प्रभाग 20 में क्या होगा और किसका पल्ला ज्यादा भारी होगा। तो सर आप प्रभाग क्रमांक 20 में इस बार इलेक्शन को लेकर आप थोड़ा सा बताइए नागरिकों को कि क्या होगा इस बार महापालिका इलेक्शन 2025। या तो अभी आचार संहिता लगेगी और जल्द ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा आपके कहने के मुताबिक। तो यहाँ पे अभी सभी पार्टियों के जो इच्छुक लोग हैं, MIM हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, अजीत दादा गट हो, सभी पैनल के लोग अपने अपने तरह से लड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो नई जिंदगी में की जो मतदार हैं, तो मतदार जानकार हैं। जो कार्यकर्ता काम कर सकता है, जो कार्यकर्ता कैपेबल है, जो कार्यकर्ता समाज के हित को सुख दुख में जा सकता है,
समाज के नस को देखकर उस पर अभ्यास कर कर काम कर सकता है। ऐसा ही लोगों को इस वक्त महापालिका में प्रभाग क्रमांक 20 की जनता भेजेगी, इस पर मेरा भरोसा है। इस मुताबिक मैं 20 में इच्छुक हूँ और लड़ने वाला हूँ। तो सर एक बात बताइए मेरे को, अभी आप शरद पवार गढ़ से अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक के दक्षिण सोलापुर के अध्यक्ष थे आप, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन शरद पवार गढ़ से थे आप। तो अभी सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि आप अजित पवार गढ़ में जाने वाले हैं, क्या चल रहा है? आप जैसे देखा जाए तो आप टोपी भाई पहलवान के साथ में आप फिरते हो, घूमते हो, हर भाषण में नजर आते हो, तो इसका क्या है, थोड़ा सा बताएं। राजकारण में इलेक्शन की बात एक वक्ती तौर पर रहती है, इसके आगे जाकर कुछ रिलेशन रहते हैं। बाबा मिस्त्री साहब ये हमारे नेता हैं, टोपी पहलवान हमारे नेता हैं, कांग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजय दादा गढ़ तट अलग हो, इसके आगे का जो नाता हमारा सबका है, हम सब मिलजुल कर ही रहते हैं। जब इलेक्शन में रणांगण में उतरने की मौका आएगा तो हर एक का एजेंडा अलग अलग रहेगा। मैं पहलवान के विरुद्ध में लड़ सकता हूँ, बाबा मिस्त्री के विरुद्ध में लड़ सकता हूँ, इलेक्शन रहता है। लेकिन आज हमारा रिलेशन भाईचारा का रिलेशन है। टोपी पहलवान सीनियर नेता है, बाबा मिस्त्री सीनियर नेता, मैं बाबा मिस्त्री साथ रहता हूँ, टोपी पहलवान के साथ रहता हूँ। इसका मतलब मेरा एजेंडा अलग, उनका एजेंडा अलग है। मैं शरद चंद्र जी पवार गढ़ का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। हो सकता है अगर अजीत दादा और शरद पवार की युति हुई तो उनको दो छूट सकते हैं। कांग्रेस के और शरद पवार की अगर युति हुई तो हमको दो छूट सकते हैं। इसके अलायंस में अगर कुछ घड़ामुड़ी समाज की तरफ से हुई तो उसमें मैं रह सकता हूँ। समाज की घड़ामुड़ी में अगर मैं उसमें से बाहर निकला तो मैं बंड भी कर सकता हूँ। ये एजेंडा है। आप अभी फिलहाल को अभी आप कौन से पक्ष में आप अभी निर्णय ले हैं क्या नहीं लिए? तो आज के तारीख को मैं शरद चंद्र जी पवार गढ़ का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। आज तक अभी युति में कोई बातचीत हुई नहीं। अजीत दादा की और शरद पवार की युति होंगी या कांग्रेस की और शरद पवार की युति होंगी, ये अभी चित्र स्पष्ट नहीं है। तो मैं कोई अभी पार्टी का राजीनामा दिए सो नहीं हूँ। अजीत दादा में प्रवेश करे सो नहीं। जिस दिन मैं प्रवेश करूंगा तो आपको बोलूंगा। तो अभी प्रभाग क्रमांक 20 में आप जब आप जो पक्ष में रहेंगे वो पक्ष में लड़ेंगे, तो आप खुद आप पैनल बनाएंगे या टोपी भाई पहलवान इनके साथ में मिलकर ठहरेंगे? हो सकता है ना, टोपी पहलवान के दो अजय दादा और शरद पवार की अगर युति हुई तो पहलवान के समझो 2 छूटेंगे, तो हमारे 2 छूटेंगे, या तो उनको 3 छूटेंगे तो हम भी 1 छूटेंगे। उसमें मैं रहूंगा ही ना। अगर युति हुई तो हो सकता है हमारी कांग्रेस साथ युति हुई तो वहां भी 2 हमारे और अजीत दादा के शरद पवार के 2 कांग्रेस के 2 रह सकते हैं। या तो इसके व्यतिरिक्त अगर समाज कुछ निर्णय लिया कि भाई ऐसा सब मिलाकर अपने को लड़ना है तो हो सकता है उसमें अगर मेरा नाम है तो मुझे समाज का सुनना पड़ेगा। तो अभी क्या लगता है आपको प्रभाग क्रमांक 20 में अभी जैसे सूत्रों अनुसार खबर आती है कि बाबा मिस्त्री इस बार फिर से कांग्रेस से लड़ेंगे, तो अभी 20 में अभी आपके भाईचारा में है, आप जान पहचान वाले भी है, ये सभी एक थाली में कभी कभी बैठकर भी खाए, तो अभी इस वक्त प्रभाग 20 में तो सभी एक में के विरोध में ही होगा ना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, एमआईएम। अभी इस बार क्या लगता है आपको, जनता क्या देखेगी? विकास देखेगी या भाईगिरी देखेगी या अभ्यासु व्यक्ति देखेगी? पिछले 20 साल से इस प्रभाग में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 20 साल से इस जनता के बीच में मैं सुबह शाम हर वक्त सुख में दुख में समाज के हित में मैं काम करता रहा हूँ और आगे करने की मेरी मंशा है। बाबा मिस्त्री हमारे सीनियर नेता हैं, आमदार 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं। टोपी पहलवान हमारे सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी 2 मर्तबा आमदार की लड़ चुके हैं। तो मेरा खुद का मंशा ऐसा है कि ये दोनों मिलकर अगर डिसीजन लिए तो अच्छी बात है कि नवीन कार्यकर्ताओं को काम करने की संधि मिलना चाहिए और ये मिलेंगे। अगर उसमें से कोई निर्णय नहीं होता तो हमको इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। जनता के हित के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई दुश्मनी नहीं, हम किसके विरोधक नहीं। तो एजेंडा ऐसा है कि समाज के हित में अगर कुछ काम करने की इच्छा है तो काम करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमारे चैनल को आपने मुलाकात दी थी, तो उसमें मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि इलेक्शन के वक्त आप पर जब कोई दादागिरी, जब कोई भी ऐसा मुसीबत आती है तो आपने उस वक्त बोला था कि कोई भी आएगा एक सोशक्ति के व्यक्ति को जब 1-2 हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मैं किसी से लड़ नहीं सकता, कलम से लड़ सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, आपने ये बताया था। अभी इस वक्त आपके साथ कभी ऐसा होगा तो
इस क्या भूमिका रहेगी? वक्त साम दाम दंड भेद किसकी दादागिरी किसका क्या भी चलने वाला नहीं। सोलापुर महानगर पालिका, सोलापुर पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस प्रशासन ये सक्षम है। और मैं इस वक्त मेरा एजेंडा पेन का एजेंडा है और ये पेन का एजेंडा लेकर चलूंगा। इंशाअल्लाह मैं रणांगण में आपको दिखूंगा। अभी यूटी में जाकर महिला को छुटती है क्या पुरुष को छुटती है अभी फिक्स नहीं है। अगर महिला को छुटेंगे तो मेरे घर की लेडीज रहेंगी, जेंट्स को छुटेंगे तो मैं खुद रहूंगा। बहरहाल मैं इलेक्शन के रणांगण में रहूंगा। किसी ही जनशक्ति धन शक्ति किसी ही दादागिरी को किसी ही किसके दबाव को बड़ी पड़ने के लिए अभी मैं नन्हा बच्चा नहीं रह सका हूँ। 20 साल का तजुर्बा है। 20 साल में बहुत कुछ परीक्षा पास हुआ हूँ मैं। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। तो भैया आने वाले वक्त में प्रभाग क्रमांक 20 में कांग्रेस है, एमआईएम है, बीजेपी है, हो सकता है अभी शिवसेना आएगा और भी बहुत से आएंगे। तो इस वक्त जनता क्या देखकर वोट करेगी? और फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ, यानी कि कुछ अभी सूत्रों के अनुसार खबर ऐसी आती है कि इस बार किसको घर में बटाना ये जनता तय कर रही है। तो आपको क्या लगता है, विकास जो पिछली बार विकास हुआ नहीं हुआ, प्रभाग 21 और 20 ये अलग अलग था, अभी 20 है। तो अभी मैंने कुछ दूसरे चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, उस चैनल में आपने कहा था कि प्रभाग 20 में जैसा मैं चाहता हूँ वैसा विकास नहीं हुआ था। तो आप समझो अगर आप निवड़ कर आए कौन सी भी घर से हो तो आपका विकास क्या था और क्या करेंगे आप? देखो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि विकास विकास बोले तो आपके पत्रकार के दिमाग में इतना ही समझ है कि महापालिका के माध्यम से आए सो रोड गटार लाइट संडास बाथरूम ड्रेनेज इतने पुरता आपका विकास सीमित है। लेकिन इसके आगे का जो विकास मेरे दिमाग में है वो देखो अभी HSR टाकी से नई जिंदगी को मिलने वाला पानी जो है, नई जिंदगी में तकरीबन अभी कम से कम आज जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी 50 लाख 60 लाख 70 लाख की प्रॉपर्टी है, वो रेगुलर नहीं अनियमित है। आज भी वो भोगवरधारक है, उन्हें मालक होना चाहिए। प्रॉपर्टी कार्ड के लिए मुझे लड़ना है। इसके बजाय आज नल के कनेक्शन की संख्या बढ़ी, लेकिन जितना टीएमसी पानी हमको नई जिंदगी विभाग को HSR टाकी से मिलना चाहिए उतना टीएमसी पानी हमको महापालिका देती नहीं। जुड़े सोलापुर को जो टैक्स है उतना ही टैक्स नई जिंदगी को है। नई जिंदगी को पानी की क्षमता और जुड़े सोलापुर को पानी की क्षमता, जुड़े सोलापुर में रहने वाले जो लोग बंगलों में रहने वाले लोग हैं, हर एक घर में बोर है, वहां जो पानी की क्षमता है कितने टीएमसी पानी वहां दिया जा रहा है, वहां की रोड की क्षमता कितनी है, वहां की ड्रेनेज की क्षमता कितनी है, उससे दुप्पट लोक संख्या हमारे पास है। लेकिन पानी जितना मिलना चाहिए उतना पानी हमको मिलता नहीं। उतना ड्रेनेज की क्षमता जिस क्षमता के क्रॉम्पटन लाइन हमको होना चाहिए था उस क्रॉम्पटन लाइन की ड्रेनेज लाइन हुई नहीं। ये और वापस समस्या आने वाली है। जो ड्रेनेज लाइन में आज जो पाइप ऑपरेशन है, ये पाइप की क्षमता और यहाँ का पानी का प्रेशर ये वापस रिवर्स आकर जो परसों पानी बारिश में जो पानी का नुकसान हो गया, हर एक ब्रह्मदेव नगर है, अंबेडकर नगर है, गवीपुर झोपड़पट्टी है, टिळक नगर है, लोकमान नगर के कुछ घरों में पानी घुसा, शोभाजी नगर के बेल्ट में कुछ घरों में पानी घुसा, शिवगंगा में कुछ घरों में पानी घुसा। इसे जिम्मेदार कौन है? तो मैं इनको जिम्मेदार वो पब्लिक सोचेंगे ना। लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि बाबा हमको पिंपरी चिंचवड़ जैसा विकास नई जिंदगी में करना है, इसलिए शुद्ध अभ्यासु सुशिक्षित लोग महापालिका के बोर्ड में जाना चाहिए। सर अब फिर से और एक सवाल पूछता हूँ, प्रभाग 20 में जो 4 बार इलेक्शन जीत कर आए, सूत्रों के अनुसार खबर बता रहा हूँ मैं कि नागरिक बोल रहे जो 4 बार निवड़ता है कुछ तो एक अपना स्तंभ बनाना चाहिए था कि भाई मैं 4 बार निवड़ कर आया बोल के निशानी कर चुका हूँ या करने वाला हूँ, ऐसे एक चर्चा चल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो आप पॉलिटिकल आप राजनीति करते हो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जनता को भी ये महसूस हो रहा है आज के दौर में, तो इसके बारे में क्या कहना है? नई जिंदगी की जनता बहादुर है, नई जिंदगी की जनता सूद में है और किसको घर में बटाना किसको चुन को देना ये तय हो चुका है। अब इस इलेक्शन में पार्टी नहीं देखा जाएगी, व्यक्ति पर इलेक्शन होगा। ये मैं कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ। किसके दिमाग में अगर वहम होगा कि ये फला फला की बात करेंगे, फला फला पार्टी की बात करेंगे तो मैं चुन कर आऊंगा, तो जनता तय कर चुकी है अभी किसको रिटायर करना है किसको भेजना है। अब मैं तो नहीं बोल सकता कि वो फला फला तुम रिटायर हो जाओ, तुम ठहरो, ये नहीं बोल सकते। लोकशाही में उम्र के 24 से लेकर कब्रिस्तान तक गए तक हर शख्स को राज्य घटना ने फंडामेंटल राइट है उसे ठहरने के लिए। अब वो खुद जो इंसान खुद सोचना चाहिए
कि बाबा हम कहाँ तो रुकना चाहिए, ये उनकी सोच है। लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि तुम रुको, तुम अभी रिटायर हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। जनता तय कर चुकी है किसे रिटायर करना और किसे भेजना, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में चारों चेहरे नए जाएंगे महापालिका में, ऐसा मुझे उस पर भरोसा है। तो उसके अंदर आपका चेहरा होगा ऐसा लगता है? इंशाअल्लाह मेरे काम पर कॉन्फिडेंस है। लोग जो आकर आज मुझे बता रहे हैं, लोग जो मुझे आज संपर्क कर रहे हैं, 20 प्रभाग के हर समाज के, साड़ी समाज हो, दलित समाज हो, मराठा समाज हो, लिंगायत समाज हो, ब्राह्मण समाज के 175 मतदान या कल आकर मुझे मिले, मुल्ला साहेब आम्ही आतापर्यंत भाजपशिवाय मतदान केलं नाही, मात्र नुरुद्दीन मुल्ला एक कॅरेक्टरवाला कार्यकर्ता आहे, सुशिक्षित कार्यकर्ता आहे, आम्ही 175 ते 175 मतं, एक मत आम्ही तुम्हाला देणार आहे, असं जनते में से मुझे अभी रिस्पॉन्स है। हो सकता है अल्लाह की मर्जी, मेरे झोली में अगर सब लोग दान देंगे तो इंशाल्लाह मैं विन होऊंगा, और मुझे गारंटी है इस वक्त कुछ ना कुछ नवा होने जा रहा है और होगा। क्या लगता है अभी यहाँ से एमआईएम भी लड़ रही है, हर एक पक्ष लड़ रहा है, तो एक तरफ तो बीजेपी के हवा भी है, तो इसमें आप क्या लगता है अजित पवार गट आएंगे, शरद पवार गट आएंगे, शिवसेना आएंगे, एमआईएम के, बीजेपी आएंगे, एक आपका अभ्यास क्या लगता है? नई जिंदगी में किसकी भी हवा नहीं है। मैं किसके पक्ष का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कौन से गट का नाम नहीं लेना चाहता मैं। नई जिंदगी में आज के तारीख को नई जिंदगी के वोटर्स की हवा है। जो वोटर्स है ये बहुत ही होशियार हो गए, सब कार्यकर्ते की कुंडली काट कर रखे से व्यक्ति इलेक्शन होने वाला है, हवे पर इलेक्शन होने वाला नहीं, किसका पारड़ा जड़ नहीं, किसका पारड़ा कमजोर नहीं, हर कार्यकर्ते का पारड़ा से ज्यादा वोटर्स का पारड़ा ज्यादा है, और कार्यकर्ते के ऊपर इस वक्त बटन दबाया जाने वाला है, और 4 जो लोग आने वाले हैं ये सक्षम कार्यकर्ता महापालिका में जाएंगे। किसके दिमाग में अगर हवा होंगी, मैं हवा से आऊंगा तो ये हवा निकाल दो, ऐसा होने वाला नहीं। तो अभी आप शरद पवार गट से थे, अभी युति होंगी नहीं होंगी ये अभी अलग बात है, लेकिन आप कई दिनों से आप तौफीक भाई पहलवान के साथ में हर एक भाषण में आप दिखते हो, जैसे कि अबू बकर शरद पवार गट से है, तो आप ये जनता को थोड़ा सा ये हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई ये सब मिलकर फिर रहे हैं, अब ये क्या होगा, सब मिलकर तो फिर रहे हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं करें, ना आप डिक्लेयर करें ना अबू बकर सैयद डिक्लेयर करें, मैं कौन से पक्ष से हूँ, अब जनता क्या समझना चाहिए? हम सब कल तौफीक पहलवान तो जाहिर है अजित पवार गट में है, हम सब एक हैं, जितने पक्ष के कार्यकर्ता हैं सबका मंशा एक है, मुझे इस इलेक्शन में अच्छे से अच्छा तरीके से निवडणूक लड़ाना है, निवड़ को आना है, चुन को आना है, जो जीता वो सिकंदर, जो भी यहाँ से चुन कर आएगा सबसे पहला उसका सत्कार तो मैं करूंगा, मैं हारा तो भी उनका सत्कार करूंगा, जीता तो भी उनका सत्कार करूंगा। कार्यकर्ता हम है, एक में क्या हमारी युद्ध थोड़ी है, एक में क्या हमारी लड़ाई थोड़ी है, हर रोज क्या हमारे संबंध है, कौन से पक्ष में रहो, सब जना जाकर एक में क्या अनुभव का फायदा, समाज के हित में क्या होगा यही देखना है। पहलवान का अनुभव है, बाबा मिस्त्री का अनुभव है, और दूसरे कोई कार्यकर्ता रहेगा उसका अनुभव है, इस अनुभव का फायदा समाज के लिए क्या करने आता है क्या, तो ये हम देखने वाले हैं। और थोड़े दिन में चित्र स्पष्ट होगा कौन से पार्टी से ठहरने वाला है, किसकी उम्मीदवारी फिक्स होने वाली है, ये कुछ ही दिनों में अपने सामने आएगा इंशाअल्लाह। मेरा ही चित्र तकरीबन 5-25 दिन में जैसे ही आचार संहिता लगेगी हमारा भी चित्र सामने आएगा, और चित्र कौन सा भी रहो, नुरुद्दीन मुल्ला ये नाम से इलेक्शन आने वाला है, कार्यकर्ता कौन से कैपेसिटी का उसके सामने उसका बटन दबा जाने वाला है। तो पार्टी बिर्टी ये एक लाइसेंस है, महापालिका को व्यक्ति इलेक्शन होता है, विधानसभा और लोकसभा को पार्टी देखा जाती है, महापालिका में हमारा नौकर है, नगर सेवक हमारा नौकर है, कौन सा आदमी हमारा नौकरी अच्छा कर सकता है, कौन सा बच्चा, देखो हर बच्चे को हाथ में पैसे दिए उन्हें दुकान पे जाता है, नगर सेवक पद हम 5 साल की हमारी नौकरी उसके हाथ में देने लगे, समाज सेवी की नौकरी उसके हाथ में दे रहे हैं। हमारा नौकर चाहिए कि मालक चाहिए, चालक चाहिए, सेठ चाहिए कि मुझे सेवक चाहिए, कौन सा सेवक अच्छा काम कर सकता है ये जनता सोचेगी, तय करेगी, उसके ही हाथ में 5 साल की नौकरी देंगे, इस पर मेरा भरोसा है। मैं जनते के हित में जनते के 25 साल से काम करूं, और मुझे गारंटी है मुझे सेवक बोलकर नई जिंदगी की जनता इस वक्त मेरे झोली में दान देंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो सर और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या लगता है आपको, आप तो साम दाम दंड सब तरफ से उतर रहे हो आने वाले इलेक्शन में, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति से कहीं पीछे होंगे,
तो उस व्यक्ति पर अगर कोई पॉलिटिकल वहां पर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा या भट्टे में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, आपका जान पहचान वाला हो या ना हो, कोई भी हो, अगर उसका हकीकत में उसका काम सही है तो उस व्यक्ति को अगर राजकीय पॉलिटिकल पढ़ने लगा तो उस वक्त आप क्या करेंगे? देखो, जो जिसका कार्यकर्ता काम है वो आना चाहिए या दादागिरी कर कर उसको कुछ जिसका काम इस सेवे में है, जो कार्यकर्ता सक्षम है, उसकी जात, उसका पंथ, उसका पैसा, उसकी दादागिरी कोई काम आने वाले नहीं। इस इलेक्शन में सिर्फ वो कार्यकर्ता का काम, यही उसकी पहचान रहेगी। काम के हिसाब में ही इस वक्त मतदान होगा और किसकी दादागिरी इस वक्त चलेगी नहीं, किसका पैसा इस वक्त चलेगा नहीं। लोग शाने हैं, पैसे सब के खाएंगे और जो कार्यकर्ता काम करने वाला कार्यकर्ता उसको ही वोटिंग देंगे, इस पर मेरा भरोसा है। जैसे कि पिछले दिनों में अन्ना बनसोड़े अपने पिंपरी चिंचवड़ के अंदर उन्होंने सोलापुर में दौरा किया था, तो दौरे के दरमियान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बताई थी कि आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन को लेकर जो कैंडिडेट अगर आर्थिक परिस्थिति कमजोर है तो उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट में लेकर उसको वो कैंडिडेट को हम जिता कर लाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक परिस्थिति क्या ये जबान वो इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे? ये अभी अजय दादा पवार गट का जो एजेंडा है, ये उनका एजेंडा है, ये उनको तुम पूछ सकते हैं। भाई आज के तारीख को आप एक शरद पवार गट में हो, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये पूछ रहा हर हूं। एक पार्टी सोचती है कि अपने पार्टी का कार्यकर्ता, सक्षम कार्यकर्ता को टिकट देकर उसे अगर आर्थिक पाठबल की जरूरत है तो आर्थिक पाठबल थोड़ा बहुत देते हैं और उसे सपोर्ट करके आने वाला कार्यकर्ता तो उसको मदद करते ही। ये पहले से चलते आ रहा और आगे चलते रहेगा, तो ये उनका एजेंडा है और वो एक बड़ा का नेता है। और जब प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में बोल रहा है तो उसमें सच्चाई है। दोस्तों, ये थे हमारे प्रभाग क्रमांक 20 के समाज सेवक नूरुद्दीन मुल्ला। इनके मैंने आज मुलाकात दिखाने की कोशिश की है और आपको क्या लगता है हमारे विश्व 24 न्यूज चैनल के कमेंट में जरूर बताएगा और आगे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।